आर्म्स एक्ट है, इसके अभी प्रूफ मतलब सक्षम है। जब वो पकड़ाया तो कॉल किया महनार प्रकाश को कि भाई हमको मतलब जो है सो पैसा इतना खुशबू कॉल की कि चाहिए छुड़वाने के लिए, तो हमको भी बोला कि भाई 5,000 रुपया दो। हम बोले भाई मेरे पास अभी नहीं, हम नहीं दे सकते। प्रकाश जुटा उठा के दिया, तो वहाँ रहा। जेल से निकला तो फिर मतलब शिवनंदन भारती जी, हम लोग के सीन उनके यहाँ कुछ दिन हम भी प्रैक्टिस के लिए रहे थे। उनके यहाँ जब हम थे तो जब गोली मरवाया था तो हमको कॉल प्रकाश किया कि भाई जाओ पीएमसीएच। अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन वंशी का आपराधिक इतिहास, जो कि आज डीजीपी साहब को भी सौंपा गया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बिहार के, जो भी लॉ को संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनको सौंपा गया है हमारी महिला विकास मंच के द्वारा, जो कि महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी जी हैं, उनके द्वारा रखा गया है। पहला पता अविनाश यादव, पिता मिश्री लाल, वार्ड नंबर 19, ग्राम इसाकपुर, महन, जिला वैशाली, परिवार से बेदखल। गौर करिएगा, परिवार से बेदखल। पहला पॉइंट, 2015 से 16 में 18 साल की उम्र में मोबाइल दुकान से 16 जीबी पेन ड्राइव एवं अन्य सामान चुराकर भागने के दौरान मालिक राहुल कुमार से भारी मारपीट। दूसरा बिंदु, गरीब पिकअप वैन ड्राइवर का 10,000 लेकर आज तक फरार। तीसरा बिंदु, कुंदन सिंह राजपूत एवं मनी सिंह राजपूत एवं कई लड़कियों को भोजपुरी में कलाकार बनाने के नाम पर ठगी, यानी जो आप लोग वीना मानवी पे इल्जाम लगाते हैं ना ठगी, वीना मानवी जी वैसा ठगी नहीं की, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा ठगी कर रहे हैं। चौथा, छपरा में कोरोना के पहले आर्म्स एक्ट में 6 महीने की जेल, यानी अपराधी, आरोपी नहीं अपराधी, वीरू किशन वंशी उर्फ अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन वंशी। भोजपुर। फिर छठा नंबर, बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई, ये जांच का विषय है। सातवां, मुस्लिम से बनवा हिंदू गीत का खुद पर जातिवाद कर प्रसिद्ध होने के लिए गलत एफआईआर 2017 में कराया, जिसका साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद है। आठवां, अपने ही सगे भाई राजकुमार को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए खुद को पैर में गोली मारकर भाई भाभी को फंसाया, कांड संख्या 9819, यानी 2019 का कांड संख्या है, आप पता कर सकते हैं। बिंदु 9, 2018 में गोली लगन के पश्चात मिशा क्लिनिक हाजीपुर में भर्ती कराया गया एवं दोस्त रितेश कुमार द्वारा 5,000 जमा किए गए। ठीक होने के बाद अस्पताल का पैसा देने के कारण नर्स से वहां छेड़खानी की गई एवं तोड़फोड़ अस्पताल के मालिक मोहन कुमार के साथ किया गया। इसका भी आप लोग जांच कर सकते हैं, जिसपे वीरू किशन वंशी उर्फ अविनाश यादव कुछ भी नहीं बोलेंगे। 10वां मैं बात कर रही हूँ, 10वां, आर्म्स एक्ट में 2017 में 6 महीने छपरा जेल में रहा, ऊपर भी मैंने बताया। 11वां, गुड़िया हलचल नाम की भोजपुरी कलाकार को सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर बदनाम करके ब्लैकमेल किया गया, आपराधिक कृत्य है। 11 तक पहुंच चुके हैं। बिंदु 12, जो कि मैं खुद लॉयर रूपम, आज लॉयर बनी हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं लॉ स्टूडेंट थी, आप सभी को पता होगा, क्योंकि लॉ स्टूडेंट ही लॉयर बनता है और एक लॉयर ही एडवोकेट बनता है, एडवोकेट ही फिर जज बनते हैं। तो लॉयर रूपम उर्फ अर्निका राजेश्वरी मेरा ही नाम है, द्वारा मानहानि एवं चरित्र हनन का केस गर्दनीबाग कांड संख्या 109/24 एवं गर्दनीबाग महिला थाना 104/23, इसमें कईयों के नाम हैं। आप विकास राज जानते होंगे, प्रिया राज जानते होंगे, खुशबू रॉय, वीरू किशन वंशी, उज्जवल यादव, जिसे मैं इसमें से बस 2-3 नाम है जिसको मैं जानती थी अथवा किसी को मैं नहीं जानती थी। सोशल मीडिया पर आए दिन अहिरान 2 कर जातिवाद, दंगई माहौल एवं गला रेतने का बात करता है, साथ ही साथ राइफल बंदूक दिखाकर आम जनता में आरजेडी पार्टी के नाम पर भय पैदा करने का कार्य करता है। आप अपने आप को पूर्व मंत्री तेज प्रताप का सबसे करीबी बताकर लोगों का शोषण करता है। 14, और अब इसके द्वारा महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका वीना मानवी को मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक दोहन एवं महिला विकास मंच की तमाम महिलाओं का स्त्री विरोधी जनक गाली एवं उनकी बेटी और एवं परिवार का सोशल मीडिया पर चरित्र हनन एवं निजी फोटो सोशल मीडिया पर उनको बर्बाद करने की धमकी दे उनके साथ मारपीट की गई तथा गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 1825 दिनांक 7/1/2025 को दर्ज है। खुलेआम सोशल मीडिया पर वीना मानवी के बेटे पृथ्वी जायसवाल को जान मारने की धमकी। आपराधिक कृत्य लास्ट में है। 2015 से
25 तक का ऐसा अपराधी जो बिहार में खुलेआम घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की विफलता नजर आ रही है। ये बात सच है, क्योंकि 2023 की बात मैं कहूं तो 2023 में खुशबू रॉय, जिसको आपने रॉड से मारते हुए देखा, जिसमें पृथ्वी है जिसका हाथ में चोट लगा, जो घायल हुए मुख्य रूप से अपनी मां को बचाते हुए, यानी अपराध करते हुए नहीं बल्कि बीच बचाव में उनका हाथ जो है घायल हुआ, वो घायल हुए पृथ्वी जी, जो कि वीना मानवी जी के बेटे हैं। इसमें ये साबित हो रहा है, ये पूरा तथ्य ये साबित कर रहा है कि हम लोग लीगल वे में जा रहे हैं। अगर आज रूपम भी यहाँ बैठी है तो लीगल वे में जा रही है, संविधान को सर्वोपरि रख रही है, भारतीय कानून को सर्वोपरि रखते हुए। अगर हम उनके यहाँ गए तो अगर हम जाएंगे तो कहीं हल्ला नहीं करेंगे, चोरी करने नहीं जाएंगे, डकैती करने नहीं जाएंगे। जिसका आरोप वीना मानवी जी पे लगा, ये सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि वीना मानवी जी एक रेपुटेड चेहरा है। हालांकि हमारी तू मैं हुई, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई पर जो समाज में चल रहा था उस पर, ये नहीं कि पर्सनल लड़ाई ना मेरी थी ना उनकी थी, लेकिन इस बार जो है वीना मानवी जी के ऊपर लड़ाई है। महिला विकास मंच को आप जो बार बार ला रहे हो उस पे मैं गलत कहूंगी, क्योंकि मैं कानून पे बात कर रही हूँ। साथ में हमारे ये भी बैठे हुए, ये भी आपको बताएंगे। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर इतने सारे धाराएं लगी है, इतना सारा पॉइंट है जो कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस पे आपका ये सवाल होगा, जनता का सवाल होगा कि अभी तक प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं पाई, क्योंकि इनके खिलाफ इतना बड़ा ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे द्वारा की गई है। अभी आपको नवंबर से पहले आपको अक्टूबर में मैंने सिविल कोर्ट में भी इनके खिलाफ जो है पिटीशन दिया था, लेकिन मैं गुप्त रूप से सारा कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा लीगल नोटिस भी भेजूं, लेकिन बिल्कुल ठोस सबूत चाहिए था, और ये भी एक बहुत बड़ा ठोस सबूत है, जिसके कारण अगर हम चाहें तो अभी विधानसभा चुनाव 2025 आ रहा है, जिसमें हम उनपे सीसीए लगा सकते हैं। सीसीए क्या होता है? क्राइम कंट्रोल एक्टिविटी, जिसमें जो उपद्रव मचाता है उनको जेल में रखा जाता है चुनाव के समय। उसी में से एक अपराध इनका है, एक नहीं कई अनेक अपराध खुशबू रॉय और वीरू किशन जी जो कि साथ सम्मिलित होकर करती हैं। और एक बात सामने आई है कि जब वीरू किशन 6 महीने तक जेल में थे, तो उस दरमियान इस आर्म्स एक्ट में उस दरमियान ये कैसे निकला? ये मेरा आरोप नहीं, ये वीना मानवी जी का आरोप नहीं, या ये इनका आरोप नहीं, ये खुद वीरू किशन जी का जुबान है कि जब अगर खुशबू नहीं सोती तो मैं इस जेल से नहीं निकलता। अगर ये गलत है तो वो जवाब दे। बाकी मेरे साथ में है, समय बहुत कम है और बातें लंबी। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रितेश महापात्र हो गया, मैं स्वजाति यादव हूँ। ये टाइटल मेरा दोस्त का दिया हुआ है, इसलिए पहले क्लियर कर दिए हैं कि कोई भ्रम न रहे। और मेरा मकान महनार वैशाली जिला के अंदर वार्ड नंबर 19 आता है, जहाँ का निवासी अविनाश भी है। और यहाँ कोई हम लोग का पारिवारिक या झंझट किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, या जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, बाल बच्चे या जो भी, वो एक अच्छे माहौल में जिए कहीं भी। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कई दिन से पटना का कुछ यूट्यूबर ऐसा माहौल बनाते जा रहे हैं जहां सभी लोग रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैम भी थोड़ा सा प्रताड़ित हुई, तो परेशान थे, तो हमसे बातचीत हुई, तो हम बोले मैम 1-2 बार उसको संदेश पहुंचवा देते हैं कि अभी से भी सब छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए, और यूट्यूब से ही अच्छा बहुत सारा न्यूज निकल सकता है, बना सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ला करके सरकार के सामने काम भी करवा सकता है। हम उसको संदेश भी भिजवाए 1-2 लोग के माध्यम से कि सब छोड़ दो और किसी के इज्जत और घर परिवार से नहीं खेलो, फिर आगे जो अच्छा रास्ता लगे उस पर चलो। उसके बाद भी उसका लगातार इंटरव्यू आते रहा। फिर मैम हमको बोली, तो फिर हम बोले ठीक है हम भी आते हैं। और उसका जब से बचपना हुआ है, मेरे गांव का है, तो हम जान ही रहेंगे। पटना में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको कि एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं रहता है कि किस प्रवृत्ति का, कैसा लोग है, कहाँ से आया, क्या घर परिवार है। इसलिए हम आकर के आप लोग को थोड़ा सा बाइट दे रहे हैं कि अभी से भी वो हम उसको कई बार बोले कि एक अच्छा दोस्त वही होता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहे तो उसको रोके, समझाए और सही रास्ते पे लाए। बार बार प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं लगा। सबसे पहले आते हैं जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक अच्छा रास्ता चुनते, चाहे कष्ट कितना भी हो। एक पढ़ा लिखा युवा जा करके देख सकते हैं कि कोचिंग स्कूल में 10,000 15,000 में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, और इतना मेहनत करके
आजकल जो है सो देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे, गाली देकर, एक दूसरे पर आरोप लगाकर, भद्दी भद्दी गाना बना के, वीडियो बना के लोग का एक चलन बनते जा रहा है कि हम भी वायरल हो जाए और पैसा कमाएं। ये सारे चीज़ को थोड़ा रोकने के लिए हम इस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ताकि उस पर ही प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा प्रभाव अगर आने वाला कोई लड़का करता है, किसी पे निजी ज़िंदगी का उल्लंघन करता है या गलत करता है, तो देख करके समझे और रोके कि आज भी कोई अच्छे लोग जो है उनका सराहना हो सकता है। सबसे पहली बात, उसका जब जीवन वहाँ पे शुरुआत हुआ था तो मेरे गांव का ही था, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि शुरू से उसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं था। जब मिडिल स्कूल जो हम लोग के यहाँ है महनार में, वहाँ पढ़ता था, और हम लोग उस समय गांधी बाल विकास विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। बाद में जब हम 12 साल की उम्र में, मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी थी उस वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा भी घर है उसका भी घर है, तो उसके बाद एक जिन के या जो भी मेरे अंदर 12-13 साल में राजनीतिक आती आ गया। तो मेरे यहाँ से विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमको बुलाए और नगर और प्रखंड अध्यक्ष बनाए छात्र जदयू का। तो उसमें मेरा एक बहुत भरोसेमंद और आंख मूंद के भरोसा का तो दोस्त था प्रकाश, उसने हमको बीरू से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ, फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था, क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहता था। उसके बाद उसी बीच में जो है सो ये जो मोबाइल चोरी का, मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है, उसका साक्ष्य हम खुद हैं। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं, सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पर इल्ज़ाम लगा कि 16 GB का मेमोरी चुरा लिया है। उसके बाद वहाँ पे वो बाद में आया अपनी इमेज सुधारने के लिए कि हम भक्ति गाना गाएंगे, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैला दिया है, खेसारी लाल निरहुआ, पवन सिंह तरीके का, और उसका 2-3 वीडियो पुराना जो है व्यू नहीं गया, हम देंगे भी, 200-250 व्यू जाके रह गया, मेरे पास है भी। वो इस तरीके का सब लोग के साथ बोलता था, हम लोग बोलते थे चलो अच्छा काम करोगे, हम लोग भी सब्सक्राइब कराएंगे, व्यूअर बढ़वाएंगे। वो अब वीडियो जो है हम देखें आज 6 साल हो गया, अभी तक मतलब मात्र 500 से ज़्यादा व्यू नहीं गया। वो अच्छा चीज़ प्रयास करके देख लिया। हम उसको मुंह पे बोलते थे, देख भाई अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। मुंह पे बोले सारा दोस्त जानता है। तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं आता है। अगर करना ही तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मेरा उसमें कभी बनता ही नहीं था, थोड़ा सा मतलब ये बेचारिक लेके लड़ाई। अब मान लो गुण है ही नहीं, कितना मेहनत कर लेंगे क्या हो जाएगा। आप भी उसको अगर नहीं है तो आप या कहीं बुला लीजिए, एक भक्ति गीत या एक अच्छा गीत कहिए कि थोड़ा गा दीजिए, और 1000 से इतना जाने का अगर व्यू चला जाए तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार और यूपी में जो है सो यादव समाज का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 और 40,000 वोटर या संख्या नहीं होगा, उसको एडवांटेज ये मिल जाता है। और इसमें भी कौन, जो लड़का भर दिन फ्री है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई लिखाई या काम से मतलब, हम लोग भर दिन काम करते ही, अभी भी हम अपना कैफे ढाबा छोड़ के आए हैं 2-3 हज़ार का नुकसान करके, ताकि मतलब थोड़ा साथी हो। तो जो पढ़ने लिखने वाला लोग है या अच्छा करना, वो भर दिन बिजी रहता है। ये क्या कर लिया कि इस चीज़ को धंधा बना लिया, और 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग को भी पता होगा। इससे पहले वो जो है सो क्या प्रिया राजना नाम बोले, मुजफ्फरपुर वाली, उसको टारगेट किया, ठीक है। जब टारगेट किया तो उसका कुछ हुआ, तो फिर कंप्रोमाइज करके दोनों को देखे साथ में चाय भी पीने लगा, घूमने भी लगा। एक पोस्ट एक नया खुलासा है, उसके बाद प्रिया राज के साथ भी ये हुआ है, सुन लीजिए। हाँ, हम उसको कॉल करके हम खुशबू को बोले भी कि तुम लोग क्या करते हो, तो हमको डायरेक्ट बोला कि वो एक्टर है, ये विवाद में नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, जाने दीजिए, आप नेतागिरी करते हैं, आप मतलब स्वच्छ छवि बना के रखिए, अपना चलिए। तो हमने नजरअंदाज कर दिए। उसके बाद एक और घटना देखे, तो किसका नाम, उसके बाद इनका घटना देखे, कुछ दिन पहले वो उसका देखे कि इनके साथ फोटो बढ़िया से बातचीत करते हुए वीडियो या फोटो डाला, कुछ दिन बाद इन पे आरोप लगा। वो क्या कर रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, या जैसे अभी मोबाइल देख रहे होंगे कि बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लड़की बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, आपका गलत वीडियो बना के वायरल कर रहा है, ऐसा भी जो है सो बहुत सारा लड़का को। इस तरीके से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज़ का होता है छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते हम, मतलब आरोप नहीं लगा रहे, अब भी कहीं देख सकते। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या, अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज़ चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं तो समाज इज्जत देगा नहीं। अभी करेगा से क्या, ना कोई साइड बिजनेस है, ना पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला कोई भी। उनकी भाभी मेरे घर पे नहीं कम से कम 4-5 बार आई है, बहुत तो उन लोग का सम्मान है, क्योंकि इंडियन आर्मी में उसके भैया भी, हम लोग भी मेरे घर पे। और ये जाके वहाँ भी आप थोड़ा अगर पटना से निकल के इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं तो। उसकी भाभी मेरे पापा से आई, बोली कि बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, पैसा है लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं, और बाल बच्चा 3-3 गो रहेगा कैसे, शादी ब्याह बहुत सारा बात, और छोटका को तो ये सबसे कोई लेना देना है नहीं। इतना कलपती है। हम जब भी आते हैं तो हम घर से भाग जाते हैं कि हम नज़र क्या मिलाएंगे, पहले वो मेरा अविनाश का
संबंध खटपट रहा लेकिन संबंध रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का बात आया सामने। उसके भैया और भाभी और जो है सो साला, उस पर अभी भी केस है। और महनार में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया। और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा, नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। कोई सानिया करके मुस्लिम लड़की थी बाहर की, उसको मतलब 2000 या 3000 दे के वो कोई गाना बनाता था। हमको भी बोलता था कि कहीं कोई स्टेज शो करना हो तो हमको बोलना, 2000 रुपये लड़की दिवाना, अब 5000 या 10,000 हमको दिवा देना, हम स्टेज शो कर देंगे। सहदेई में मेरा एक दोस्त है मुखिया रविंद्र, वो आरजेडी का भी प्रखंड है। एक बार बोले कि हो स्टेज शो करवा दो सरस्वती पूजा में, इसको भेजे, 4-5 गो लड़की लेके गया। अब गाला तो था नहीं, वहाँ भी गया, पूरा टाइटा फिश हो गया। वो बाद में हम पे गुस्सा की कि लड़का सब गर्म हो ले कैसा को भेज दिए हैं। उसका भी संबंध हमारे कारण रविंद्र भाई से था ही, वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं चल पाया। उसका धीरे धीरे वो भी इसको इवेंट उवेंट मिलना बंद हो गया। हम लोग भी बोले कि भाई कोई दूसरा धंधा भी कर लो या कोई चीज़। अभी बाद में ये हो जाता है तो साक्ष्य देंगे। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में 2 ही लोग टिक सकता है, पहला या तो पैसा, नहीं तो दूसरा लड़की। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पटना की राजनीति में आप लोग भी। और तेज प्रताप बाबू के यहाँ हम कई बार गए, उनका एक्टिविटी भी देखे, समझ में आ गया कि इनके यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। जो आदमी खुद उस तरीके का परिवेश में है, ये नहीं है। हम भी लॉ स्टूडेंट, ये बताए ना लॉयर, तो हम लोग भी कुछ इतिहास पढ़े उड़े हैं। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी लोग जैसा पढ़े हैं तो जानते हैं। हम सोचे बिहार में भी राजनीति इसी तरीका होगा। सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के यहाँ भी गए, तो उनसे भी हम सवाल किए कि हमको आप प्रशिक्षण दीजिए, राजनीति करना नहीं मिला। तब इसके यहाँ, इनके यहाँ, तेज बाबू के यहाँ भी देख लिए। इनको क्या है, मनोरंजन के लिए माहौल चाहिए। 5-10 को लड़की आ जाए, 5-10 को लड़का, कोई वीडियो बना ले रहा है, कोई कुछ कर ले, इनसे राजनीति ना होता है ना किसी को करते हैं। यहाँ जब भी आइएगा शोषण लगेगा। और यहाँ का पुराना पृष्ठभूमि बताते हैं हम। DSS का मतलब पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे अपने अथी से, जब बनाए थे। उसका राष्ट्रीय मतलब सचिव भी बने, फिर छोड़ छाड़ दिए, फिर से शुरू से स्टार्ट किए। इसलिए किए कि इनके पास कुछ नहीं, मन है तो लाठी भजवा दीजिए, मन है तो पैदल चलवा दीजिए। महुआ जाते थे तो PMCH के डॉक्टर पीछे पीछे दौड़ता था, हाँपता था कुत्ता की तरह। इस तरीके का था जिस समय मंत्री थे। और ये सब देखेंगे तो उनको ही समझ में आएगा। हम लोग वहाँ से छोड़ दिए कि नहीं भाई, अब कुछ मिलेगा ही नहीं, हमसे चमचाई तो होता नहीं है, मेहनत से कमाते हैं, करते हैं। उसके बाद जो है सो आकाश यादव, उसके बाद देख लिए विमलेश यादव, सृजन स्वराज, इतना लोग बड़ा बड़ा लोग आया, प्रदेश अध्यक्ष बना, शोषण हुआ, चला गया। ये अभी नया नया आया, इसको हम बताए, रे भाई करना है तो वीडियो बनाने से या फोटो खींच लेने से कि संबंध बढ़िया नहीं होता, गुण अपना होता है कि संबंध बढ़िया हो। वो 2 वीडियो चला लेता है, दिखा देता है। तेज बाबू का कहिएगा ना कि इससे बहुत बड़ा कनेक्शन हम करें, कोई कनेक्शन नहीं। उनके आप भी जाइएगा ना, तनका फुसला करके तो वीडियो बना लिए, फोटो बना लीजिएगा। ये अपने आप को दिखा करके ब्लैकमेलिंग के लिए कोई चीज़ करता है। उसके बाद जो आर्म्स एक्ट है, इसके अभी प्रूफ मतलब साक्ष्य है। जब वो पकड़ाया तो कॉल किया महनार प्रकाश को कि भाई हमको मतलब जो है सो पैसा इतना खुशबू कॉल की कि चाहिए छुड़वाने के लिए। तो हमको भी बोला कि भाई 5,000 रुपया दो। हम बोले भाई मेरे पास अभी नहीं, हम नहीं दे सकते। प्रकाश जुटा उठा के दिया, तो वहाँ रहा, जेल से निकला तो फिर मतलब शिवनंदन भारती जी, हम लोग के सीन, उनके यहाँ कुछ दिन हम भी प्रैक्टिस के लिए रहे थे। उनके यहाँ जब हम थे तो जब गोली मरवाया था तो हमको कॉल प्रकाश किया कि भाई जाओ PMCH और उसका इलाज करवा दो। उस टाइम भी हम जाना नहीं चाह रहे थे। वहाँ गए, आसमा परवीन का हॉस्पिटल है हाजीपुर, वहाँ जाके आप लोग ये सब थोड़ा कीजिए ताकि सच्चाई लोग के सामने आएगा। हमको शिवनंदन भी अभी मना किए कि वो सब लड़का सही नहीं, तुम नहीं जाओ। लेकिन प्रकाश के कहने पे फिर हम चले गए। जब PMCH गए तो पुलिस केस होता है, जब तक पुलिस मतलब पूरा इंक्वायरी नहीं करेगा आपका मतलब गोली निकलेगा नहीं। उसकी माँ वो पूरा रोने लगी, हमको ही बोली। और आज वो हम पे भी इल्ज़ाम लगाए हुए, उसका साउंड मतलब जो है सो मैसेज किया है तो है। उसके बाद वहाँ इलाज हो गया, 5,000 जब मिल गया, 5,000 कहीं गोली निकलता है, आप लोग भी जान रहे। उसके बाद उछल कूदने लगा पूरा थी में, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़। और बाद में हमको कहता है कि तुम ही हम पे अटैक करवा दिया, नर्स मतलब हमको जान मार रही थी, इस तरीके का कर रही थी। और बाद में हम पे भी FIR करने के लिए आ गया। लेकिन जो हॉस्पिटल मालिक थे हमको बढ़िया तरीके से जान रहे थे, बोले कि हाँ मोहन राय, तो वो डायरेक्ट मतलब पुलिस को बता दिए कि ऐसा नहीं। इससे पहले भी कई गो वहाँ का मेयर सभापति से चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के है तो पेशेंट वेशेंट आते रहता है, तो इलाज होते रहता है, तो FIR नहीं हुआ, बचे। इधर भी मात्र 15-20 दिन पहले का होगा, हमको एक बार बोला तुम पटना आ जाओ, उधर के काम छोड़ यहीं सेटल हो जाओ। और अभी भी NSY का हम जिला अध्यक्ष हैं, तो इसे राजनीति करो और प्रवक्ता बन जाना इंटरव्यू। तो बोले कोई बात नहीं, राजनीति वाला लोग तो सोशल मीडिया के साथ जुड़ता ही है। तो हमको बुलाया, हम भी बोले चलो ठीक है जैसे बोल रहे हो, तो इंटरव्यू ही सब के लिए। वहाँ आते थे तो देखते थे कि हर एक आदमी जो जाता था उससे उसका उसी तरीके का व्यवहार, उसी तरीके का, ताकि शोषण हो सके। इसलिए मतलब जो सो वो हो गया। उसके बाद अभी एक तत्काल का देखिए, रोशन रोही का,
आप ही जो सभ्य लोग होंगे, आप किसी से केस करवा दिए लड़के पे और उसकी पत्नी को लेके घूम रहे हैं। ये कहाँ का मतलब जैसे आप मतलब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बना रही, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम इन पे केस करवा दें और इनके हस्बैंड को लेके हम घूमें, ये कहीं का थी है। और जो सभ्य हम लोग का अगर परिवार में कोई भी काम करने जाए, अगर हमारी पत्नी को कोई एक बार मार बैठे तो हम उसको या तो मर्डर कर देंगे, कच्चा खून पी जाएंगे, लेकिन हम वो दोबारा जिंदा नहीं रहेंगे उस आदमी। ये खुशबू को कम से कम 4-5 बार पिटवा चुका है और उसके चैनल पे भी देख सकते हैं पिटते हुए वीडियो, कभी गांधी मैदान का, कभी आप ही काम कर रहे जातिवाद में ही पिटा रहा था। अपने पत्नी को कहीं मार खाते हुए देख पाइएगा? कहीं नहीं देख पाई। जो सभ्य आदमी है, व्यवहारिकता वाला आदमी है, उसके बाद जैसे कहीं गाली सुनवाइएगा। और ये भी हम लोग को बोला कि यादव है, मतलब मेरी पत्नी है, बाद में पता चला कि वो भी धानुक है वहाँ की और यादव भी नहीं है। और शक्ति सिंह यादव के यहाँ एक दिन हम गए थे तो वहाँ भी भेद खुला, हमको ही नहीं पता था। हमको बोला कि दोस्त है तो झूठ थोड़ी बोला होगा। शक्ति सिंह खोले कि आती है, बोलती है कि हम यादव हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहें कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्वालिटी होता है, वो भी तो फुलफिल कर लो। और अभी तक ये दोनों भी जवाब नहीं देता कि पति पत्नी है कि लिविंग में रह रहे। जब हम खुद 100 कमी है, दूसरा पे हम चलते हैं आवाज़ उठाने। और एक मान लिया अगर कोई आदमी गलत ही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम आप मतलब कौन होते किसी के पर्सनल लाइफ के लिए कुछ खेलने या कूदने वाले? ऐसा कोई इंसान है दुनिया में जिससे कोई गलती नहीं होता होगा? गलती हमसे भी होता है, एक्सेप्ट कर करके फिर उसको आगे बढ़ना है। ये आप ही लोग देख लीजिए, इसका जो पूरा प्रकरण है, रोशन रोही का हो, मैम का हो, प्रिया राज का हो, कोई का, अगर ये नहीं करेगा, ये कन्वर्सी नहीं करेगा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा, तो इसका धंधे नहीं चलेगा। अभी क्या हो गया कि अब कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, व्यूअर आना चाहिए, बस यही। अब किसी का मतलब नंगा फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन ये सब जो मानसिकता हो रहा है, ये सब चीज़ को जो है सो एक लोग लीगल ड्यूटी समझे और जो सही चीज़ है उसको दिखाए। आगे से सब चीज़ समाज में रुकना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और किसी का गलती इतना बड़ा नहीं हो जाए कि उसकी बेटी का शादी तोड़वा दीजिए, उसको इस तरीके का टॉर्चर कर दीजिए कि वो एकदम असहाय हो जाए, जीना ही नहीं चाहे, और खुद मतलब जैसे पहले सुधर जाइए, अच्छा हो जाइए। तो इस पे और बहुत सारा आरोप है जो बहुत टाइम भी हो जाएगा, बताना भी मुश्किल है। और जो 2-3 नाम बोले हैं, आप जा करके मतलब वहाँ कई लोग तो एक वो वीडियो या फिल्म बनाया था छोटा सा, उसमें पैसा लिया, कोई से 30,000, कोई से 20,000 सूद पे भी लिया। अब महनार पहले उतना बार जाता है, बहुत सारे लोग के अभी भी है, 1-2 लोग तो लोग नाम भी लेते हैं। वो वीडियो देखा उसमें मन्नी हमको बोला कि भाई मेरा मतलब 25-30,000 रुपये रखे हुए सूद पे और अभी तक नहीं दिया है, जो थोड़ा बात करना, उस समय बातचीत होता था। तो इस तरीके का मतलब उसका आती है। और कहीं से एक बार हमारे गांव में चले जाइए और 5 को अगर सभ्य व्यक्ति बोल दे कि हाँ इसका बहुत बढ़िया मतलब जैसे एकदम इमेज रहा हो, व्यवहार रहा हो, हम भी बोल रहे हैं, मेरे बारे में जा करके पूछ लिए, अगर 5 को सभी व्यक्ति गलत कर दें तो आप लोग जूता लेके आइए, ऐसी लाइव करके हमको जूता से मारिएगा। भगाया हुआ तो नहीं है, लेकिन बनता ही नहीं। अब मान लिया एक ही घर में रहिएगा, आप इंडियन आर्मी से आए, इंडियन आर्मी जानते हैं कि वो सीधा होता है एकदम, मतलब जो होगा टू द पॉइंट बोलेगा, मुंह पे बोलेगा। और इसका कल्चर है अजीब ढंग का है। अभी जाता है तो वहाँ ज़मीन का नाप ही नहीं होता। हाँ, हमको एक बार कॉल किया कि भाई गांव वाला ज़मीन हमको बेचना है, तुम ज़मीन ले लो, भैया लोग हमको जो वहाँ रहने नहीं देंगे। हम बोले भाई देख, हम वार्ड में भी मेरी माँ चुनाव लड़ती है, हम इस सब बीच के झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, दोनों भाई के झगड़ा में। कोई और ज़मीन लेता है तो ले लो, हमको इस सब में नहीं पड़ेगा। लेने के बाद जो है सो फिर उनके भाई से दुश्मनी होता। भाई से भी जो समझिए कि परिवार का ना, वो अपना भाई के नहीं, वो किसका होगा? आप लोग भी परिवार में रहते होंगे, वहाँ देखिए अगर आप अपने माँ बाप का नहीं होते, भाई का नहीं होते, तब किसका होइएगा? इस तरह का 100 बात है। और आप लोग भी जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं, हम कहेंगे इस चीज़ को दाबिए, और जो अच्छा इंटरव्यू है, अच्छा चीज़ उसको चलाइए ताकि माहौल अच्छा रहे, सही रहे। और आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अरे एक और बात, जो ये हम साफ साफ ये बोलते हैं, अभी तक तो वैसा बोले भी नहीं और कानून के खिलाफ हम बोले भी नहीं कि जिससे कानून का उल्लंघन हो। ये खुशबू रॉय जो बोलती है इतना उछल के और रॉड लेके जो झांसी की रानी के रूप में अपराधी बनती है, जब ये केस हुआ था, जो बता रहे हैं 104/23, जब वो केस हुआ था उस समय याद होगा एक बाबा थे जिसका एक्सपोज किए थे, जिस समय खुशबू मेरे साथ थी, याद होगा आप लोग को। उस केस में वही वीरू किशन बंसी संस्कृति मैरिज गार्डन में शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं था, शूटिंग के लिए उसके पास शूटिंग हॉल के लिए, लेकिन कर लिया था। क्यों? रूपम जी के नाम पर, कि रूपम जी का है, पैसा कम करवा देंगी। 12-1 बजे रात तक कंटिन्यूसली, बस कितना रुपया कम कराने के लिए पता है? 500 रुपया कम कराने के लिए और 1000 रुपया के लिए वो हमको रात भर परेशान किए। सिर्फ हमको नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड तक को। दूसरा,
हम वो क्या बात कर रही हैं, संविधान के को हम सर्वोपरि मानते हैं, हम उस कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। पहला तो हाथ में रॉड लेकर आप क्या दिखाना चाहिए। दूसरा, आप जो ये फोटो पोस्ट की, और मेरा भी फोटो पोस्ट हुआ था उस समय, आज बीना मानवी जी का हुआ। तीसरा, जो झूठा केस पृथ्वी पे लगवाया गया, 3 केस उल्लंघन जो बोल रही हूँ। चौथा, फंडामेंटल राइट हम सबको पता है, लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा कि हम इसको फॉलो करें। डीपीएसपी है हमारे कानून में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, वो कहाँ गया। और खुशबू रॉय, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। याद करो उस समय का बात जब तुम ये सारा कांड कर रही थी, जो बिना हेलमेट के प्रिया राज के साथ बैठ के आतिशबाजी कर रही हो, वो भी कानून का उल्लंघन। ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग चिट्ठा लेकर में इतने तक यहाँ तक नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, जैसा इन्होंने भी बोला। वो खुद जो है मैम के बारे में बोलते हैं साहब, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्या कि सुदर्शन भैया के ऑफिस की बात है, वहाँ नाम नहीं लेंगे। एक महिला वकील थी, उसके साथ इसका मतलब दारू सिगरेट दिल्ली का पीना, जब वो जेल था तो नशा में, ये जो आरोप बोले ये सही बात है। अविनाश भी हम लोग को भी कई के बोला। इस कारण से अब क्या हो रहा है ना, अभी इनसे लड़ाई है। आप देखिएगा 5 साल के अंदर खुशबू और अविनाश में ऐसा लड़ाई होगा कि कहीं कि देखिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं, इज्जत है। और वो जान रहा है कि अगर हम खुशबू के साथ शादी करेंगे तो पूरे हमको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा, क्या कि उसका सारा तो हकीकत जानता है। और साथ रहने के बाद भी आज तक मतलब 4-5 साल से शादी नहीं कर रहा है, या किए हुए भी तो लोग को बता नहीं रहा है। और इसका एक बार मेरे सामने का बात है कि बीच में एक और लड़की आई जिसे उस शादी उदी करने का मन बना लिया। तो क्या हुआ कि बीच में इतना कस के हाथ काटने लगी खुशबू कि बीच में हम लोग के संबंध के जो सीनियर थे उनका अभी इस जगह नाम लेना चाहिए, गए समझाया बुझाया तो जाकर के अथी हुआ। और आप जो भी चैनल चलाते हैं, हम उनका नाम नहीं जान रहे हैं, एक कृष्णा जी के फोटो के लेकर के कोई उसका इंटरव्यू कर रहा था। वैसे लोग को करे, इससे लोग को क्या मिलेगा कृष्णा जी के फोटो। और जिसको बोल रहा है कि हम आदर्श मानते हैं, वो तो देखिए नारी के लिए पूरा मतलब जैसे अथी चैप्टर ही बदल दिए। वो नारी को साड़ी से मतलब सुसज्जित करते हैं, और इस सुसज्जित को सीधे उघाड़ रहा है और बोल रहा है कृष्णा जी को आदर्श मान रहे हैं। जैसे आजकल नहीं देख रहे हैं रोड पे, जहाँ पे 4 बार बोल देगा जय श्री राम, और वही जय श्री राम के रास्ता दिखाए रास्ते पे चलने के लिए कहिए तो 4 जन्म में भी नहीं होगा। वह इसका हाल है, चिल्ला चिल्ला के माइक पे बोल लेता है कि उनको आदर्श मानते हैं। अरे आदर्श कब मानोगे, जब उनके कदम वह दिखाए पे चलो। ठीक है, दुनिया में 100 बुराई करा है, लेकिन हम तो अच्छाई करें। कृष्णा जी तो कम से कम बोले कि महिला का स्वाभिमान का, महिला का मान सम्मान होना चाहिए, उसके अस्मिता से कोई खिलवाड़ न करे। और यहाँ बहुत सारा इतिहास रहा है कि महिला पे जब जब हाथ डाला है तब तक जो सो ब्रह्मांड डोला है। लेकिन कुछ भी था, आपके पास कानून था ना। आप जो ये लाठी डंडा चला, आप कानून से लड़ते, अपने कानून का सहारा नहीं लिया, आप डंडा का सहारा लेते हैं।